हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। इसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम यह देखेंगे कि वे कौन से 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए और हम भारत के लोग यह जो है किस संविधान से लिया गया है। और इसमें यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि वी द पीपुल या हम लोग यह किसकी आवाज है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, शुरुआत करते हैं प्रस्तावना की। कहाँ से प्रस्तावना की शुरुआत होती है यह देख लीजिए। आपको प्रस्तावना देखने को बहुत कम मिलेगा। हमने आप लोगों के लिए यहाँ से प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, इसमें कौन कौन से शब्द है, सभी चीजें हम यहाँ पर आपको लिपिबद्ध करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग एक बार कहेंगे पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइए। ठीक, चलिए। हम भारत के लोग यानी कि प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वह होती है हम भारत के लोग। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है, तो वह है हम भारत के लोग। आगे है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। यह आपके प्रस्तावना की शुरुआत से लेकर के वे कौन कौन से शब्द हैं यहाँ तक आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये प्रस्तावना में लिखी गई हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि प्रस्तावना का क्रम क्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रस्तावना का क्रम आपको परीक्षा में पूछता है। ठीक है, वो परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है कि समाजवादी के बाद कौन सा है, लोकतांत्रिक के बाद कौन सा है, या गणराज्य से पहले प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं। तो इनको आप देख लीजिए जो क्रम से हैं। ठीक है, ये भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत जहाँ से होती है उसका ये क्या है, क्रम है। ठीक है, पहला है संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न अर्थात जिसमें सर्वोच्च तथा अंतिम शक्ति होती है उसे ही हम संप्रभु कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया है आपको प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न। तो ये जो शब्द है सबसे पहले है संप्रभुता संपन्न, एक शब्द हो गया। इसके बाद जो है समाजवादी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष अर्थात इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो धर्म है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है लोकतांत्रिक और पांचवा इसमें है गणराज्य। ठीक है, तो प्रस्तावना के जो क्रम है नंबर 1 पर है संप्रभुता संपन्न, 2 पर है समाजवादी, 3 पर है पंथ निरपेक्ष, 4 पर है लोकतांत्रिक और 5वें पर है गणराज्य। ठीक है, ये जो क्रम आप याद कर लीजिए क्योंकि यह क्रम आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे महत्वपूर्ण तथ्यों में। देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला है
कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए जो शब्द हैं, जो 3 शब्द हैं, वे कौन कौन से शब्द हैं। तो पहला है समाजवादी। यह परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन टीजीटी 2021 में, ठीक है। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष, दूसरा पर है। और तीसरा है क्या है, अखंडता। यानी ये जो आपका प्रस्तावना बना था उस समय ये 3 शब्द नहीं जोड़े गए थे। बाद में जब 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि लघु संविधान, उसमें जो है ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक, पंथ निरपेक्ष का मतलब वही होगा, अभी हमने बताया है आपको कि कोई भी धर्म जो है वो राज्य का धर्म नहीं हो सकता है और नहीं होगा। जो चाहे जिस धर्म को अपना सकता है उसकी उपासना वो कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए प्रस्तावना में हम भारत के लोग, एक इसकी जो अवधारणा है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भारत के लोग ये किस देश से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो है प्रस्तावना की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है और यह लिया गया है अमेरिकी संविधान से। अगला देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों में है वी द पीपुल, यानी कि हम लोग। यह जो है किसकी आवाज है, तो रूसों की आवाज है। हम लोग रूसों की आवाज है। और आगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट शब्द हैं जिसको हम आप में बता रहे हैं। देखिए धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। चाहे धर्मनिरपेक्ष हो या पंथ निरपेक्ष हो, दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों एक ही शब्द है। कभी धर्मनिरपेक्ष दे देता है तो कभी पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब यही होता है कि जिसका अपना कोई धर्म पंथ न हो, बल्कि सभी धर्मों या पंथों को समान भाव से देखता हो, उसे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहते हैं। अर्थात इसमें यह बताया गया कि कोई भी धर्म जो है वो राज्य का धर्म विशेष नहीं होगा। अर्थात किसी को हम जबरदस्ती किसी धर्म को मानने के लिए हम उसे प्रेरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे है गणतंत्र। गणतंत्र क्या है, देखिए जिस किसी देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है, निर्वाचित होता है, उस राज्य को हम गणतंत्र कहते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ये जो है ये गणतंत्र है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ का राजा निर्वाचित किया जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। इसे हम कहते हैं गणतंत्र। अगला लोकतंत्र की आप देख सकते हैं। लोकतंत्र के लिए इब्राहम लिंकन यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन आप मत होइएगा। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इसको आप नोट्स बना लीजिए मेरे भाइयों, और अपनी तैयारी जो है आप टीजीटी के लिए विशेष रूप से यहाँ से आप लोगों को भेजा जा रहा है, ठीक है। तो टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसको तैयारी आप और मन लगा करके शुरू कर दीजिए। यहाँ से जो भी वीडियो आपको मिलेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए ही यहाँ से विशेष रूप से आप लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और आपसे कहेंगे कि इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, सबसे पहले तो वीडियो अच्छी लगती है तो उसे आप एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि इसी तरह से आप लोगों को अन्य वीडियो यहाँ से प्राप्त हो, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ले आप लोगों ने वीडियो को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।